अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन ये जो व्लॉग है ना, ये सिर्फ चांद रात का व्लॉग है और ईद का व्लॉग जो है वो मैं अलग से अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर जो है ये अभी लास्ट अफ्तारी का टाइम था और आज की जो अफ्तारी है ना वो हमारी थी अम्मी के घर, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ एक दो चीज़ें जो है मैं घर से बना के ले जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अभी पिज़्ज़ा बना रही हूँ और साथ में मैंने सोचा कि एक स्वीट डिश बना लूँगी। लेकिन इन दोनों चीज़ों की रेसिपीज़ जो है ना वो मैंने आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रमज़ान में जो है ना बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हो चुकी हैं और काफ़ी सारी जो है रेसिपीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो आई थिंक आज के ब्लॉग में आप लोग रेसिपीज़ देखना पसंद नहीं करेंगे। तो बस मैंने शॉर्ट से क्लिप्स जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। लेकिन पिज़्ज़ा की जो रेसिपी है ना वो मैंने डिटेल से रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन वो मैं फिर किसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और जो रशियन सैलेड की रेसिपी है वो तो मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये तो है भी इतना ईजी। बस आपने क्रीम और मायोनीज़ मिक्स करनी है और जो भी फ्रूट, जो भी टिन फ्रूट वगैरह आप इसमें ऐड करना चाहें, बस सारी चीज़ें इसमें ऐड करें, मिक्स कर दें और थोड़ी सी काली मिर्च और शुगर इसमें ऐड कर दें तो बस आपका रशियन सैलेड जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है मैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करती हूँ, तो वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। तो बस ये दोनों चीज़ें जो हैं मैंने रेडी कर ली थी और बाकी की जो अफ्तारी है, बाकी चीज़ें जो है वो अम्मी ने रेडी की हुई थी। तो हम लोग वहाँ पे गए और जल्दी से जो है हम लोगों ने अफ्तारी की, क्योंकि बिल्कुल ना अफ्तारी के टाइम पे हम लोग पहुँचे थे, थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे। तो आज तो क्योंकि इस दफ़ा जो है 30 रोज़े पूरे हुए हैं, वरना 29 जब रोज़े होते हैं ना तब तो अचानक से रात को 12 बजे पता चलता है कि कल जो है वो ईद होगी। लेकिन इस दफ़ा शुक्र है कि 30 रोज़े पूरे थे और हमें पहले से पता था कि आज जो है चांद रात होगी, तो हमने प्लान किया हुआ था। वरना अगर 29 रोज़े होते ना तो फिर हमें ये होता कि हमें मतलब अफ्तारी वगैरह करके तो फिर हम लोग जाते। लेकिन 30 रोज़े पूरे थे तो फिर हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हमने अफ्तारी से पहले ही जाना है और वहीं पे जाके जो अफ्तारी वगैरह करेंगे। तो बस वहाँ पे पहुँच के फिर हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह की। मैंने डाई लगाना था वो मैंने लगाया और उसके बाद जो है ना हम लोग निकल गए थे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि वैसे तो शॉपिंग मैंने की हुई थी, बाकी तो मेरी कंप्लीट थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो है छोटी मोटी कुछ चीज़ें हमने लेनी थी। बेटी के लिए कुछ चूड़ियाँ, कुछ ज्वेलरी वगैरह देखनी थी और हमने जो है कुछ शूज़ वगैरह लेने थे, तो वो लेने के लिए जो है हम लोग जल्दी से अफ्तारी करके उस टाइम हम निकले। हमने कहा अभी जो है रश कम होगा तो जल्दी से चले जाते हैं। और वैसे भी आप लोग को पता है जो मज़ा चांद रात पे आता है ना शॉपिंग करने का, वो मज़ा नॉर्मल डेज़ में नहीं आता। इवन अगर आपने शॉपिंग ना भी करनी हो ना, सिर्फ विंडो शॉपिंग का भी हमें मौका मिल जाए ना चांद रात पे, तो वो भी हम मिस नहीं करते। तो बस यहाँ पर जो है मैं आज अम्मी के घर आई थी, तो यहाँ पर फिर मार्केट जो है बिल्कुल करीब ही है और हमें मौका भी मिल गया, तो हमने कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर चांद रात पर तो निकलना चाहिए और मतलब ये जो मौका है ना ये मिस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बेटी के कुछ हमने सॉफ्टीज़ लेनी थी, जॉगर्स लेने थे, लेकिन उसको जो है ना बस अपने पार्टी शूज़, प्रिंसेस शूज़, उसको वही वाले चाहिए थे। तो वो बस डिफरेंट शूज़ उठा के तो वो ट्राई कर रही थी और मैंने अपनी भी जो है कुछ सॉफ्टीज़ वगैरह लेनी थी, तो वो मैं देख रही थी अपने लिए। तो काफ़ी सारी ब्रांड्स में हम लोग गए थे। अब ये सारे क्लिप्स जो है ना ये मिक्स हुए हुए हैं। अब मुझे याद नहीं है कि कौन सा क्लिप किस ब्रांड का, लेकिन अगर आप लोग को कहीं पे नाम नज़र आ रहा है तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि ये किस ब्रांड का क्लिप है। लेकिन इस तरह से मुझे याद नहीं है कि ये किस ब्रांड का है और नेक्स्ट जो है वो किस ब्रांड का है। लेकिन ईद पे मैंने देखा है जितने मज़े की चीज़ें होती हैं, जितनी वैरायटी होती है ना, इतनी नॉर्मल डेज़ में नहीं होती। तो अगर आपने ईद की शॉपिंग ना भी करनी हो ना, तो ईद के दिनों में अगर आपको मौका मिलता है तो ईद के दिनों में शॉपिंग करना ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है आपको वैरायटी मिल जाती है देखने को। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर आ गए थे, जो बाहर की तरफ को छोटे-छोटे से स्टॉल्स लगे होते हैं ना ईद के दिनों में, यहाँ पर इतनी कोई मज़े की चीज़ें होती हैं, इतनी प्यारी ज्वेलरीज़ होती हैं। यहाँ से जानिता के लिए मैंने चूड़ियाँ लेनी थी, उसके कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह देखने थे, तो वो मैंने लेने थे और इतनी कोई प्यारी चीज़ें थी ना। वही बात है कि ईद पे जो वैरायटी होती है, ईद पे जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें नॉर्मल डेज़ पे नहीं होती। इवन अगर मैंने कुछ ना भी लेना हो ना, मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए भी आऊँ ना, फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ से जो है ना ज्वेलरीज़ वगैरह मैं ले ही लेती हूँ। तो जानिता के लिए मैंने लेनी थी चीज़ें, और बच्चों की चीज़ें तो इतनी क्यूट थी ना, और बच्चों के लिए तो दिल करता है कि हर चीज़ ही बंदा ले ले यहाँ से।
और ये जो स्टॉल्स है ना ये नॉर्मल डेज़ में लगते भी नहीं है, ये सिर्फ ईद के दिनों में ही लगते हैं, मतलब रमज़ान के लास्ट वीक में जो है ये लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मल डेज़ में ये वाले स्टॉल्स वगैरह नहीं होते। और यहाँ पे ना प्राइसेस थोड़ी सी नॉर्मल होती हैं। हाँ, ईद के दिनों में मतलब थोड़ी सी प्राइसेस तो होती हैं ठीक, लेकिन ये है कि मतलब शॉप्स के मुकाबले में जो है ना थोड़ी सी रीज़नेबल होती है यहाँ पे प्राइसेस। और चीज़ें आप लोग देखें इतनी कोई मज़े की थी, और रश भी जो है वो जैसे जैसे मतलब अफ्तारी के फ़ौरन बाद हम लोग आ गए थे ना, लेकिन जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा था उतना जो है ना रश ज़्यादा ही कुछ होता जा रहा था यहाँ पर। तो बस थोड़ी सी देर के लिए हम लोग आए थे, थोड़ी बहुत हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी, तो हमने सोचा कि चलो जाके ज़रा चांद रात की रौनक भी देखते हैं और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी है वो भी शॉपिंग कर लेते हैं। तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना हम लोगों ने अपनी शॉपिंग डन की। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और जाके जो है चांद रात की तैयारियाँ करते हैं, मेहंदियाँ वगैरह लगाते हैं, और जो ईद के लिए मीठा वगैरह बनाना है वो देखते हैं क्या बनाना है, उसकी तैयारियाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी सबसे पहले तो मैं जानिता को मेहंदी लगाने लगी हूँ, क्योंकि उसको इतना कोई शौक है ना इन चीज़ों का, मेहंदी का, चूड़ियों का, मेकअप वगैरह का। तो लड़कियों का जो है ना यही शौक होता है, चाहे छोटी लड़कियाँ हों चाहे बड़ी हों। तो इसने ना घर आते साथ सबसे पहले इसने शोर डाल दिया कि मेरी मेहंदी का है, मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी चूड़ियाँ का है, चूड़ियाँ भी ले आओ। मैंने चूड़ियाँ भी पहनी है, मैंने जो है नेल पेंट भी लगाना है, तो मैंने कहा ले आती हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले जो है ना आपको मैं तैयारी करवाती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना कोई और काम करते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी मेहंदी लग रही है। मैंने उससे पूछा आपने कौन सी मेहंदी लगानी है, तो उसने कहा मैंने मून जो है वो बनवाना है, मैंने बटरफ्लाई बनवानी है। तो फिर एक हैंड पे जो है मैं इसको मून और स्टार्स बना के दे रही हूँ, और दूसरे हैंड पे हम लोग बनाएंगे बटरफ्लाई। तो इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं इसको मेहंदी लगा दूँ, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि और क्या काम हमने करना है और किसी और ने कौन सी मेहंदी लगानी है। और इस दफ़ा की जो हमारी ईद है ना वो होनी भी अम्मी के घर है, तो अम्मी के घर ना ईद का अपना ही मज़ा होता है। वैसे भी अपने घर में भी मतलब ठीक है मज़ा आता है, लेकिन सबके साथ मिलकर जो ईद करने का मज़ा आता है ना वो वैसे उस तरह से अकेले अपने अपने घर में मज़ा नहीं आता। तो अम्मी के घर वैसे ईद वाले दिन चक्कर तो लगता था, लेकिन इस दफ़ा की जो चांद रात है और ईद है वो हमारी गुजरनी पूरी मतलब अम्मी के घर ही होनी थी। तो यहाँ पर ये देखें जी जानिता की मेहंदी जो है वो डन हो गई है, और इतनी कोई क्यूट लग रही थी ना मेहंदी, और जितनी इसको लगवाने की जल्दी होती है ना उतनी इसको वॉश करने की भी जल्दी होती है। तो इसने कहा जल्दी जल्दी से जो है मैंने मेहंदी वॉश करनी है और जल्दी से जो है ताकि इसका कलर आ जाए। तो साथ में जो है यहाँ पर अभी हम लोग डिफरेंट कलर के जो है नेल पेंट लगा रहे हैं। तो बस यहाँ पर जानिता के जो है काम फिनिश हुए, उसके बाद फिर मैंने अपनी मेहंदी लगाई, और पार्लर से जो है एक दिन मैं पहले ही हो आई थी, क्योंकि लास्ट डे बहुत ज़्यादा रश होता है। एक दिन पहले ही इतना ज़्यादा रश था, तो लास्ट डे तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो ये है जी मेरी मेहंदी की फ़ाइनल लुक, और मैंने भी साथ में जो है नेल पेंट वगैरह लगा लिया था। और अच्छा जानिता की जो है मैंने समर शॉपिंग भी की थी, काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ वगैरह जो है मैं इंस्टा पर शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोगों ने अगर मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लें। तो मेरे से किसी ने कहा था कि आप जानिता की समर शॉपिंग भी दिखाइएगा, तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ ये क्लिप इसका ऐड कर रही हूँ, लेकिन देखूँगी कि ईद व्लॉग में या फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में जो है ना इसकी प्रॉपर जो मैंने समर शॉपिंग किया वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी।
तो समर शॉपिंग जो है इसकी मैं करती फ़ियाज़ गारमेंट से हूँ। इस दफ़ा भी मैंने वहीं से की थी। थोड़ी बहुत इसकी टी शर्ट्स ली थी और ट्राउज़र्स वगैरह जो हैं वो लिए थे वहाँ से। बाकी इसके जो फ्रॉक्स वगैरह ना वो मैंने खुद ही से कपड़ा लेके तो वो मैंने स्टिच करवाए थे। और अपने जो ईद वाले ड्रेसेस हैं वो मैं आप लोग के साथ ईद वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।